बस्तर में आखिर हो क्या रहा है? क्या केवल नक्सलवाद का सफाया हो रहा है या वहाँ विकास के भी काम हो रहे हैं? ये अबुझमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ही बिहार इलाका के अंतर्गत आता है। क्या बस्तर को नक्सल मुक्त करने के साथ साथ बस्तर के लोगों को वो सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं या देने की तैयारी है जिसके वो हकदार हैं? ये ब्रिज हमें इंटरेस्ट हुआ था स्टेट गवर्नमेंट से कि यहाँ पर कुछ इनके प्रॉब्लम्स थे स्टेट डिपार्टमेंट को एग्जीक्यूट करने में। सुरक्षा बलों के लिए और जो लोकल पॉपुलेशन है उनके लिए एक जीवनदायिनी के रूप में उन ब्रिजेस को देखा जा रहा है। इन्हीं सब की पड़ताल के लिए हम आज बस्तर के ऐसे इलाके में हैं जहां पुलिस और सुरक्षा बलों को भी 65 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 दिन का वक्त लगता था। आखिर बस्तर के सबसे दूरस्थ गांवों में विकास की स्थिति क्या है? क्या वास्तव में विकास के काम हो रहे हैं या फिर केवल नक्सलियों का सफाया हो रहा है? इसी की पड़ताल करने के लिए हम नारायणपुर जिले के उस गांव में आए हैं जहां अभी तक ये समझिए कि बाहरी दुनिया पूरी तरीके से कटी हुई थी, यानी बाहरी दुनिया का कोई भी शख्स इस दुनिया में अभी तक कदम नहीं रख पाया था, करीब 1.5-2 साल पहले तक। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और हम खड़े हैं आज छत्तीसगढ़ के उस नक्सल प्रभावित जिले में जो एक समय तक नक्सलवाद के दंश से घिरा हुआ था और स्थिति ये थी कि विकास की एक छोटी सी भी किरण इस इलाके तक नहीं पहुंची थी। ये इलाका है अबूझमाड़ का सोनपुर थाना क्षेत्र जो कि नारायणपुर में आता है। यहाँ क्या चल रहा है? क्या वास्तव में विकास का कुछ काम हो रहा है या केवल और केवल नक्सलियों का सफाया हो रहा है? जब हम यहाँ आए तो बहुत सी चौंकाने वाली चीज़ें मिली, लेकिन हम आपको उन्हीं लोगों के जरिए वस्तु स्थिति से अवगत कराते हैं जो यहाँ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं नारायणपुर जिले के सोनपुर थाने के थाना प्रभारी कृष्ण कुमार साहू जी। उनसे पूछते हैं कि पहले क्या स्थिति थी, क्या वास्तव में यहाँ क्या स्थितियाँ बदली हैं? ये थाना सोनपुर का अबुझमाड़, नारायणपुर जिला का अबुझमाड़ क्षेत्र है। ये जो जगह है पांगुड़ कैंप खुला हुआ है, यहाँ पर जो सातधार नदी है, और ये अबुझमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ही बिहार इलाका के अंतर्गत आता है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं और ग्रामीण या सभी पुलिस बल, सुरक्षा बल को कहीं भी आने जाने के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यहाँ गश्त आने के लिए भी बहुत दिक्कतें से बाइक से भी नहीं आ सकते थे। और यहाँ के ग्रामीण जैसे अपनी जो निजी ज़रूरतें हैं, कुछ भी सामान की बाज़ार की ज़रूरतें हैं, उनको ख़रीदने के लिए नारायणपुर बाज़ार जाते थे। तो वहाँ से आने जाने के लिए 3-4 दिन 5 दिन ऐसे रुक जाते थे। कहीं कहीं रुक करके जाते थे और अपनी ज़रूरतों का सामान नारायणपुर बाज़ार से लाते थे। और इलाज से संबंधित जिनको अगर तबीयत ख़राब हो गया तो इनको हॉस्पिटल पहुंचने में बहुत दिक्कत हो जाता है। बरसात का समय होता है, उस समय ये जो है छोटे छोटे नाव अपने जो है ग्रामीण लोग बनाते हैं, उसके पार करते थे। और काफ़ी बाढ़ हो जाने पर भी जो है पार करना मुश्किल हो जाता था। इस टाइप से वर्तमान स्थिति में अभी ये लगभग 2 साल से यहाँ पे 2 साल पहले तक यहाँ पे कुछ नहीं था, आने जाने की तकलीफ था। अभी वर्तमान में जो कैंप खुलने पर सभी रोड का निर्माण हो रहा है, नदियों में पुल का निर्माण हो रहा है। इससे जो है आवागमन और गांवों को सुविधा प्राप्त हो रही है, जिससे जो है मेडिकल, शिक्षा, ये सभी क्षेत्र में और इनका अपना काम कर पा रहे हैं। अपने जो है मार्केट जाने में अपने सामान को, अपने ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। ये 140x3 स्पैन्स के ब्रिज है। ये पांगड़ कोंगे रोड पे है। ये ब्रिज हमें इंटरेस्ट हुआ था स्टेट गवर्नमेंट से कि यहाँ पर कुछ इनके प्रॉब्लम्स थे स्टेट डिपार्टमेंट को एग्जीक्यूट करने में। फिर MHA से हमें ये वर्क मिला था। इसको हमने काफ़ी वॉर फुटिंग पे इसको टेकअप किया है और जैसे हमें इंटरेस्टमेंट हुआ तुरंत हम लोगों ने इसके पूरे रोड का, ब्रिज का इन्वेस्टिगेशन करवाया एंड हम लोगों ने ब्रिज स्कीम बना दिया और
ब्रिज स्कीम को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। आज हम लोग इसकी भूमि पूजन करके काम चालू कर दिया। इसके ऊपर 140 फीट की 3 स्पैन आएंगे, मॉड्यूलर ब्रिज है। और ये ब्रिज जो है ना क्लास 70R लोडिंग के लिए डिज़ाइंड है। इसके ऊपर कोई भी मतलब 70 टन की जो लोड है इस ब्रिज के ऊपर से जा सकता है। और ये डबल लेन विड्थ की बनेगी, तो इस एरिया के लिए काफ़ी सुविधामंद हो जाएगा। हाँ, अब ये हम लोग टारगेट रखा है कि बारिश बहुत बड़ा बारिश होने से पहले, इसको फ्लड आने से पहले इसको कंप्लीट करने की पूरा प्लानिंग है। बस्तर में हम लोग करीब 6 ब्रिज बना रहे हैं। उसमें से सबसे बड़ा ब्रिजेस में से एक है। सबसे ज़्यादा प्रभावित ये है, ये इलाका पूरा एकदम कट ऑफ हो जाता है। इसमें काफ़ी बाढ़ आता है, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस है या जो विलेजेस वगैरह है ये इधर ही मतलब इनको रुक जाता है आना जाना। देयरफॉर ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली भी। बस्तर संभाग में बीआरओ लगभग पिछले 15-16 महीनों से कार्यरत है। तो इसमें हम मुख्यतः बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जो ज़िले हैं उनके अंदर बीआरओ ने अपना काम जो है शुरू किया है और अब तक क्रियान्वित किया है। तो बीजापुर और सुकमा ज़िले दोनों में मिला के अभी तक हम कुल 20 से ज़्यादा पुलों का निर्माण कर चुके हैं, जिससे वहाँ उन क्षेत्रों में जो सुरक्षा बल तैनात हैं और जो लोकल जो गांव वाले हैं उनको जो बारिश के समय में भयंकर जो मानसून इस क्षेत्र में आता है, तो उसके समय में जो आवागमन में या अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो अपने ऑपरेशंस हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ जो ऑपरेशंस एक्टिवेट करने में जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, उसको बीआरओ के आने के बाद और इन सब गतिविधियों को अंजाम देने के बाद बहुत बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों को उसमें सहयोग मिला है। और लगभग बीआरओ 150 किलोमीटर के आसपास जो है बस्तर संभाग में सड़क निर्माण का कार्य जो है बड़ी तेज़ी से कर रहा है। तो इसमें आने वाले समय में उम्मीद है कि हमें बहुत ही जल्द बारिश से पहले हम इसमें 150 किलोमीटर में से एक बहुत बड़े स्तर की जो रोड नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो कार्य है वो कंप्लीट कर लेंगे। और जैसा कि अभी जो चीफ इंजीनियर श्री RS राव जो प्रोजेक्ट हीरक के चीफ इंजीनियर हैं, उन्होंने बताया कि हमें जो 6 क्रिटिकल ब्रिजेस के लिए भी इस क्षेत्र में बेसिकली नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर जो ज़िले हैं इनमें चिन्हित किया गया है। तो इसके लिए ये जो ब्रिज है पांगुड़ कोंगे और कोंगे सीतरम, वो सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिजेस हैं। सो इसका हमने जो सर्वे कार्य और बाकी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, जो हाइड्रोलिक डाटास है, उसको हमने 2 महीने पहले उसका डाटा तैयार करके इसकी जो डिज़ाइन डिटेल्स हैं उसके ऊपर बहुत ही तेज़ी से काम किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने इसका भूमि पूजन की कार्रवाई के साथ ही ये जो पांगुड़ कोंगे का जो ब्रिज है उसका निर्माण के दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। और उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी आने वाले समय में इन दोनों ब्रिज का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए। बस्तर में अभी पिछले विगत 15 महीनों के दौरान जो बीआरओ ने लगभग 85 किलोमीटर्स का जो फॉर्मेशन वर्क है जो उसको कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा 20 से अधिक जो बेली ब्रिजेस हैं जो बस्तर संभाग के लिए एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि यहाँ के सुरक्षा बलों के लिए और जो लोकल पॉपुलेशन है उनके लिए एक जीवनदायिनी के रूप में उन ब्रिजेस को देखा जा रहा है। हमें काफ़ी जो सुरक्षा बल बीजापुर और सुकमा ज़िले में जो सुरक्षा बल तैनात हैं, प्राइमरीली जो CRPF और जो छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान वहाँ पे सुरक्षा के लिए तैनात हैं, और जो लोकल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, उन बेली ब्रिज के लिए उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। और लोगों ने उस जो भी हमने जिस स्तर से और जिस गुणवत्ता के साथ काम किया, लोगों ने उसको बहुत सराहा है। तो उनमें से जो 4 ब्रिज जैसा मैंने बताया कि नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में है, एक कोंडागांव में है, एक कांकेर में है। तो कांकेर में सुंदरमेटा जो जगह पे वो ब्रिज स्थित है, और कोंडागांव में रानापाल जो लोकेशन है वहाँ पे वो ब्रिज है। और आपके जो नारायणपुर ज़िले में पांगुड़ कोंगे, कोंगे सीतरम और कड़े मेटा और कस्तूर मेटा, ये 4 लोकेशन नारायणपुर जिले में स्थित है। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज